हेलो एवरीवन, चलिए देखिए क्या पढ़ने वाले आज। कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। ठीक है ना, ये टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वर्तमान समय में जो कार्बन यौगिकों की संख्या कितनी है, लगभग आपकी 3 मिलियन है। ठीक है ना, वर्तमान समय में कार्बन यौगिक मतलब कि जो यौगिक कार्बन से बने हुए हैं उसकी संख्या कितनी है, लगभग 3 मिलियन है। लगभग 3 मिलियन का मतलब कि 30 लाख है। लेकिन यह प्रश्न आपको आता है कि ये जो कार्बन है, कार्बन का कौन सा गुण है, कि मतलब कि कार्बन में कौन सा गुण पाया जाता है जिसके कारण यह बृहद संख्या का निर्माण करता, मतलब कि ये लंबी श्रृंखला में निर्माण करता है। ठीक है ना, तो यही इसी के गुण को पढ़ेंगे इस वीडियो में कि ये जो कार्बन है क्यों इतना बड़ा यौगिक बना ले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसके निम्नलिखित गुण है। पहला देखिए क्या है ये गुण, नंबर 1 गुण है ये क्या है आपका, श्रृंखलन, जिसको कहते हैं श्रृंखलन। इंग्लिश में देखिए इसी को कहते हैं कैटानेशन। क्या कहते हैं, कैटानेशन, श्रृंखलन। पहला देखिए गुण यही है कि ये बृहद संख्या में क्यों बना था। पहला ये क्या है आपका, कैटानेशन। देखिए कैटानेशन क्या है, कार्बन देखिए एकमात्र ऐसा तत्व है जो अपने ही परमाणुओं के साथ क्या करता है, सहसंयोजक आबंध बनाता है। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए क्या होता है श्रृंखलन में। देखिए कार्बन क्या होता है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है, एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें क्या है आपका, जिसमें स्वयं के, दिख रहा है ना, जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्षमता होती है, अत्यधिक क्षमता होती है। तो देखिए क्या होता है, कार्बन एक ऐसा मात्र तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक क्या होती है, क्षमता होती है। ठीक है ना, तो कार्बन क्या करता है, स्वयं के परमाणुओं के साथ, ठीक है ना, आगे लिख लेंगे इसी में जो कार्बन होता है, कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ क्या करता है, ये आपके सहसंयोजक बंधों की लंबी, ठीक है ना, इसको लिख लीजिएगा जो आपका यहाँ पे देखिए क्या है, कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी विवृत को देखिए, अथवा क्या कहते हैं, खुली, विवृत अथवा खुली का मतलब देखिए क्या होता है, ओपन, विवृत अथवा खुली या संवृत अथवा बंद, इसी को क्या कहते हैं, अथवा बंद मतलब क्या होता है आपका, क्लोज्ड। ठीक है ना, संवृत अथवा बंद का मतलब देखिए क्या होता है, क्लोज्ड। श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कार्बन एकमात्र ऐसा तत्व है जिसमें स्वयं के परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अत्यधिक
क्षमता होती है। कार्बन स्वयं के परमाणुओं के साथ सहसंयोजी बंधों की लंबी, विवरित अथवा खुली, मतलब कि ओपन और संवृत अथवा क्लोज्ड बंद श्रृंखला बना सकता है। ओपन और क्लोज्ड श्रृंखला बना सकता, मतलब कि लंबी में बना सकता है। ठीक है, देखिए इसी तो कार्बन के इसी गुण को क्या कहते हैं? कार्बन के इसी गुण को, कार्बन के इसी गुण को श्रृंखला कहते हैं। श्रृंखला का देखिए मतलब क्या होता है आपका? कैटेनेशन। क्या होता है? कैटानेशन कहते हैं। ठीक है, कि मतलब कि जो कार्बन होता है अपने परमाणुओं के साथ क्या कर सकता है? बंद और खुली श्रृंखला बना सकता है। ठीक है, लंबी में। इसी गुण को क्या कहते हैं आप? श्रृंखलन कहते हैं। ठीक है, तो पहला ये क्या हो गया? गुण हो गया कार्बन की लंबी श्रृंखला बनाने का। ठीक है ना, लंबा यौगिक बनाने का। ठीक है, अब दूसरा चलिए देखते हैं इसका। देखिए दूसरा गुण यह है कि कार्बन की चतुसंयोजकता। ठीक है ना, दूसरा कौन सा गुण है आपका? कार्बन की चतुसंयोजकता होती है, मतलब कि चतुसंयोजकता है कि यह 4 सहसंयोजी आबंधों द्वारा जुड़ सकता है। ठीक है, दूसरा देखिए कौन सा गुण है इसका? आप ये कह सकते हैं कार्बन की चतुसंयोजकता। कार्बन की चतुसंयोजकता, कार्बन की चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन की चतुसंयोजकता। ठीक है, अब देखिए पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए। देखिए कार्बन क्या है? 6 नंबर पे है, तो 2 ये 4 ये आ रहा है। ठीक है ना, ये के आपका कोष है, ये यल है, के सेल है और ये यल सेल है। तो यल वाले में क्या है? 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब कि इसको क्या चाहिए? 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए। समझ रहे ना? तो देखिए कार्बन क्या कर सकता है? 4 क्या कर सकता है? किसी अपने कार्बन अपने अणु से, ठीक है सॉरी, अपने परमाणु से या किसी और परमाणु से, जैसे हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन, इन सब से इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कितने आपका सहसंयोजक आबंध बना सकता है? 4 सहसंयोजक आबंध बना सकता है। तो इसकी देखिए चतुसंयोजक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कार्बन की जो संयोजकता ये 4 है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ये चतुसंयोजक है। ठीक है ना, ये भी क्या है? ये भी मुख्य कारण है कार्बन की जो लंबे यौगिक बनते हैं। ठीक है, जैसे आपका हीरा हो गया, ठीक है ना, आपका ग्रेफाइट हो गया, फुलेरीन हो गया, डीएनए हो गया, इन सब में देखिए कार्बन ही है। तो कार्बन के क्या प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं? आपके सहसंयोजक आबंध के कारण ही। ठीक है ना, यहाँ पे। अब तीसरा चलिए देखिए गुण देखते हैं। तीसरा देखिए क्या है? बहुबंध बनाने की प्रकृति। तीसरा है आपका बहुबंध बनाने की प्रकृति। बहुबंध बनाने की प्रकृति, टेंडेंसी टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है ना, ये क्या है आपका? तीसरा गुण क्या है? बहुबंध बनाने की प्रकृति। देखिए कार्बन क्या होता है? कार्बन जो परमाणु होता है उसका आकार क्या होता है? बहुत छोटा होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लिख लेंगे? कार्बन परमाणु के छोटे आकार होने के कारण यह क्या बनाता है? आपका बहुबंध बनाता है। तो इसमें लिख लीजिएगा कार्बन परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहुबंध मतलब क्या होता है? सिंगल और डबल और ट्रिपल, ठीक है ना। बहुबंध का मतलब क्या होगा आपका? डबल और ट्रिपल
बंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। कार्बन देखिए परमाणु के छोटे आकार के कारण इसमें बहु आबंध मतलब कि डबल और ट्रिपल आबंध बनाने की प्रबल प्रवृत्ति होती है। ठीक है ना। अब देखिए इसमें क्या करेगा, यहाँ पे इसमें जो आपके जो आबंध जो यौगिक बनते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो बहु आबंध से जो यौगिक बनते हैं, जैसे आपका ये क्या करेगा, जैसे अन्य तत्वों के साथ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। ठीक है, जैसे किसके साथ कर सकता है, यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर है, इन सब के साथ कार्बन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन का साझा करके आबंध बनाएगा। ठीक है ना, कौन सा सहसंयोजक आबंध बनाएगा। ठीक है ना, जिसके फलस्वरूप जो विभिन्न प्रकार का यौगिक बनता है, जो क्या होता अपवाद, क्या होगा, अपवाद स्वरूप अस्थाई होते हैं। ठीक है ना, कैसे होते हैं, अपवाद स्वरूप अस्थाई होते हैं। तो यही देखिए तीनों गुण थे। पहला वाला आपका देखिए क्या था, आपका श्रृंखलन था, जिसको कहते हैं कैटानेशन। ठीक है ना, इसके कारण भी क्या होती है, कार्बन यौगिक क्या करते हैं, बड़ी संख्या का निर्माण करते हैं। पहला कैटानेशन। दूसरा क्या होता है, कार्बन की चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन, ये दूसरा कारण है। तीसरा क्या था आपका, ये बहुआबंध बनाने की प्रकृति। तो यही तीन गुण के कारण जो कार्बन होता है, ठीक है ना, जो कार्बन होता है वो बड़ी संख्या में कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, तो मेन यही गुण है कार्बन के। ठीक है, चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू। आगे देखिए क्या पढ़ाएंगे, कार्बनिक यौगिक जो जैव शक्ति सिद्धांत है। ओके, थैंक यू।